हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जो कि बोर्ड ने क्या किए, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए केमिस्ट्री के लिए। चैप्टर वाइज देख रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 13 अमाइंस। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। ये चैप्टर आपको मिनिमम 3 मार्क्स के लिए होगा और विथ ऑप्शन 4 मार्क्स के लिए होगा। आज हमें देखना है इसका पार्ट 2। आज हम देखेंगे क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स एंड क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 13 अमाइंस पार्ट 2 विथ वीएम एकेडमी नासिक। देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथामाइन, डाइमिथामाइन एंड ट्राइमिथामाइन यूजिंग हाइंसबर्ग्स रिएजेंट। तो हाइंसबर्ग रिएजेंट यूज होता है ताकि हमें क्या है, मिथामाइन, डाइमिथामाइन और ट्राइमिथामाइन को हम क्या कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके या आइडेंटिफाई कर सके। तो क्या है यहाँ पे देखो, ये जो होता है मिथामाइन, ये रिएक्ट होगा बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, जिसे हाइंसबर्ग रिएजेंट कहा जाता है। तो ये जो है रिएजेंट, ये क्या है, इसी रिएजेंट का नाम क्या है, हाइंसबर्ग रिएजेंट। तो ये प्राइमरी नहीं कह सकते, मिथिल अमाइन, डाइमिथिल अमाइल और ट्राइमिथिल अमाइन को डिस्टिंग्विश करता है। तो रिएजेंट का नाम याद रखो, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। टू गिव द एन मिथिल बेंजीन सल्फामाइड विच इज सोल्यूबल इन अल्कली। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना, ये प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कली में सोल्यूबल होगा। मतलब अगर मिथामाइन प्रेजेंट है तो फॉर्म होने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्कली में डिजॉल्व होगा। अगर डिजॉल्व नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो मीथेन अमाइन नहीं है। तो फर्स्ट रिएक्शन समझ में आई होगी कि मीथेन अमाइन मतलब जो केमिकल दिया है उसमें हमें ऐड कर देना है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अगर अल्कली में डिजॉल्व हुआ तो उसमें मीथेन अमाइन प्रेजेंट था, अगर नहीं हुआ तो वो प्रेजेंट नहीं था। सेकंड देखो, डाइमिथिल अमाइन रिएक्ट विद बेंजोनिल क्लोराइड, जिसे क्या है, हाइंसबर्ग रिएजेंट कहा जाता है। इट गिव्स द कंपाउंड विच डज नॉट डिजॉल्व इन अल्कली। अगर अल्कली में डिजॉल्व हुआ तो मीथेन अमाइन होगा, अल्कली में इनसोल्यूबल होगा, डिजॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, डाइमिथिल अमाइन होगा। और ये ट्राइमिथिल अमाइन डज नॉट रिएक्ट, ये तो हाइंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं होता। तो तीनों को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते। तो अगर आपको दिया हुआ मीथेन अमाइन है तो क्या होगा, हाइंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होकर जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्कली में डिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका दिया हुआ डाइमिथिल अमाइन है तो ये भी रिएक्ट होगा हाइंसबर्ग रिएजेंट के साथ, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो अल्कली में डिजॉल्व नहीं होगा। अल्कली मतलब कोई भी बेस। और ट्राइमिथेन जो होगा, अगर वो प्रेजेंट है, ट्राइमिथेन अमाइन अगर प्रेजेंट है तो वो आपके हाइंसबर्ग रिएजेंट के साथ क्या है, रिएक्ट ही नहीं होता, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है रिएक्ट होने के लिए। तो ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं होगा। और अगर रिएक्शन नहीं होती तो समझ लेना है कि क्या है, वो ट्राइमिथेन अमाइन। ऐसे ये जो टेस्ट है ये डिस्टिंग्विश करती है तीनों को एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट IUPAC नेम ऑफ NH2CH26NH2। सेकंड क्वेश्चन उसी में, राइट रिएक्शन टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। पहला है एसिटामाइड टू इथिल अमाइन, दूसरा है एसिटामाइड टू मिथिल अमाइन। तो चलो पहले IUPAC नेम देखते हैं। NH2C26NH2 का नाम क्या होगा, यहाँ पे कार्बन की 6 की चेन है, मतलब क्या होगा, हेक्सेन। हेक्सेन के पहले कार्बन पे NH2 है और लास्ट कार्बन पे NH2 है, मतलब 6 पे। सो ये हो जाएगा हेक्सेन 16 डाई अमाइन। तो अमाइन रिंग अमाइन होता है फंक्शनल ग्रुप NH2, तो दोनों साइड से रिंग के, इसलिए 16 क्या हो जाएगा, डाई अमाइन। और 6 की चेन है इसलिए हेक्सेन। उसका साथ वाला दूसरा क्वेश्चन देखो, कन्वर्जन। एसिटामाइड को हमें इथिल अमाइन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो एसिटामाइड क्या होता है, एसिटिक एसिड ग्रुप में एक CH3 की जगह पे एक NH2 लग जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड NH2 क्या है, एसिटामाइड है। इसकी रिएक्शन जब हम नेसेंट हाइड्रोजन के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 ईथर और NaC2H5OH के साथ, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, CH3CH2NH2, ये है एथिल अमाइन। तो यहाँ पे ये इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा। सिर्फ रिएजेंट को याद रखो। दूसरा, हमें एसिटामाइड को मिथिल अमाइन में कन्वर्ट करना है, तो एसिटामाइड का स्ट्रक्चर एज इट इज आएगा।
इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस KOH और इसे हीट करोगे तो यहाँ पे मिथिल अमाइन फॉर्म हो जाएगा, एक लेस नंबर वाला कार्बन वाला, 2 KBr K2CO3 एंड H2O क्या होंगे, बाय प्रोडक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों रिएक्शन में अलग अलग रिएजेंट यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्किलेशन विथ सुटेबल रिएक्शन। तो हॉफमैन क्या है, एग्जॉस्टिव अल्किलेशन ऑफ अमाइंस को देखते हैं। व्हेन प्राइमरी अमाइन इज हीटेड विद द एक्सेस अमाउंट ऑफ प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो यहाँ देखो ये प्राइमरी अमाइन है, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट होगा, वापस अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट हुआ टर्शरी में, और लास्ट में ये किस में हो जाएगा, टेट्रा अल्किल, इसे क्वाटरनरी भी कह सकते हो। तो हम लिख सकते हैं व्हेन अ प्राइमरी अमाइन हीटेड विथ एक्सेस ऑफ प्राइमरी अल्किल हैलाइड इट गिव्स द मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी एंड द टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड। तो चारों इन तीनों का क्या बना देता है, मिक्सचर। अगर आपने एक्सेस यूज किया अल्किल हैलाइड तो ये इसका रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे एक ही NH2 है, NH2 के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक ही R ग्रुप है तो प्राइमरी, 2 R ग्रुप सेकेंडरी, 3 R मतलब मिथिल ग्रुप या फिर अल्किल ग्रुप कह सकते हो, ये हो गया टर्शरी। और लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज दिखाया जाता है। तो देखो यहाँ पे इफ एक्सेस अल्किल हैलाइड इज यूज्ड, उससे भी एक्सेस अगर यूज किया तो टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है ये हमें ऑब्टेन होता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। रिएक्शन इज नोन एज द एग्जॉस्टिव अल्किलेशन ऑफ अमाइन। एग्जॉस्टिव मतलब जो एग्जॉस्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी कहा जाता है उसे, आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम सॉल्ट इन विच ऑल 4 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे NH4 होता है और सारे हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, नाइट्रोजन के साथ ये जो अटैच होते हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं किसके साथ, डिफरेंट और सेम ग्रुप के साथ। किसी भी अल्किल ग्रुप से क्या है, चारों नाइट्रोजन के हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे तो ये फॉर्म होता है। तो ये जो टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड है ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन कंज्यूम 3, 2 and 1 mole of alkyl halide respectively and converted into quaternary ammonium salt। तो एक एक मोल क्या करेंगे, ये अल्किल हैलाइड को कंज्यूम करके धीरे धीरे प्राइमरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शरी में, टर्शरी क्वाटरनरी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस। तो रिएक्शन एक माइल्ड बेस के प्रेजेंस में होगी, जैसे NaHCO3 टू न्यूट्रलाइज द लार्ज क्वांटिटी ऑफ HX फॉर्म्ड। तो जो HX फॉर्म हो रहा है लार्ज क्वांटिटी, उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए इससे थोड़े से बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करना जरूरी है। इफ द अल्किल हैलाइड इज द मिथिल आयोडाइड, जो अल्किल हैलाइड RX आप यूज कर रहे हैं, अगर वो CH3I है देन रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एग्जॉस्टिव मिथिलेशन ऑफ अमाइन। उसे एग्जॉस्टिव मिथिलेशन ऑफ अमाइन कहा जाता है अगर आपने अल्किल हैलाइड की जगह पे मिथिल आयोडाइड स्पेसिफिक यूज किया तो चलो देखो रिएक्शन। व्हेन मिथिल अमाइन इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ मिथिल आयोडाइड, अभी जो हमने देखा वही एग्जांपल देखते हैं। इट गिव्स द टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड। तो देखो यहाँ पे क्या है, मिथिल अमाइन CH3NH2 मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, CH3I हीट करोगे तो यहाँ पे डाइमिथिल अमाइन और HI क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट। फिर ये दूसरे मोल के साथ रिएक्ट होगा, यहाँ पे ट्राइमिथिल फॉर्म हो जाएगा HI। फिर ये ट्राइमिथिल और एक मोल के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, टेट्रामिथिल अमोनियम आयोडाइड, जो कि क्वाटरनरी है। तो ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, इसे एग्जॉस्टिव रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो हमेशा याद रखना है नाइट्रेशन में किसका मिक्सचर यूज होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर नाइट्रेशन के लिए यूज होता है। तो नाइट्रेशन हमें किसका करना है, यहाँ पे एनिलीन। एनिलीन मतलब जब बेंजीन रिंग के साथ एक NH2 ज्वाइन होगा उसे एनिलीन कहा जाता है। राइट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो चलो नाइट्रेशन को देखते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो यहाँ पे हमें पैरा पोजीशन पे
क्या है ये देखो, ये पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। इट इज एसिडिक मीडियम में क्या होगा, NH2 ग्रुप क्या करेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट मतलब ये क्या है, NH3H3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो मेटा डायरेक्टिंग मतलब मेटा को क्या कर देगा, मेटा पोजीशन को ओपन कर देगा एंड द डीएक्टिवेटिंग, हेंस द अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोजन नाइट्रो एनिलीन इज ऑब्टेन। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये प्यारा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। तो यहाँ पे अगर एसिडिक मीडियम होगा तो मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनेगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन भी बनेगा और पैरा नाइट्रो एनिलीन भी बनेगा। तीनों का परसेंटेज देखो, ये 51 है, ये 47 है, ये 2% है, सब मिलके मिक्सचर होगा प्रोडक्ट का, कितना होगा, 100%। तो ये क्या है, एनिलीन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द नाइट्रो एनिलीन। उसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रिपरेशन ऑफ पैरा नाइट्रो एनिलीन। टू प्रिपेयर पैरा नाइट्रो एनिलीन, NH2 ग्रुप इज फर्स्ट प्रोटेक्टेड बाय एसिटिलेशन। तो पहले NH2 ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एसिटिलेशन प्रोटेक्ट कैसे करोगे, उसका किसी और के साथ बॉन्ड बना के रखो, लास्ट में उसे निकाल लो। तो इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिसिस अमाइड कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे NH3 को यहाँ पे बॉन्ड कर लिया इसके साथ, CH3O के साथ, फिर इसका नाइट्रेशन किया ताकि इसका प्रोटोनेशन ना हो और जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ज्वाइन हो। फिर यहाँ पे NO2 ज्वाइन होने के बाद ये जो है इसे निकाल लिया वापस बाय H+ और OH हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से। तो हमें क्या मिला, पैरा नाइट्रो एनिलीन। नहीं तो हमें क्या मिलता है, ऐसा मिक्सचर ही मिलता है। ये मिक्सचर नहीं चाहिए था, हमें स्पेसिफिक पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए था। तो क्या कर लिया, यहाँ पे NH2 ग्रुप को पहले क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, उसे किसी और बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग में फॉर्म कर दिया ताकि उसका प्रोटोनेशन ना हो, और फिर डिजायर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, फिर उसका प्रोटोनेशन निकाल लिया। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, पैरा नाइट्रो एनिलीन मिला। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर अरिल डायअजोनियम सॉल्ट। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अरिल डायअजोनियम सॉल्ट के लिए। उसके साथ और एक क्वेश्चन है, राइट द यूज ऑफ अरिल डायअजोनियम सॉल्ट। तो जो यूजेस है उसे 1 मार्क होगा और ये जो रेजोनेंस लिखोगे उसे 2 मार्क होंगे। तो देखो अरिल अजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ये होता है दिस वन, व्हेन बेंजीन रिंग कंटेन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ग्रुप। तो इस नाइट्रोजन के पास क्या होगी, यहाँ पे लोन पेयर होगी, बट ये बॉन्ड क्या होगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। तो देखो प्लस साइन जब रिंग में आ जाता है उसके बाद पूरा रेजोनेंस क्या होगा, पूरे रिंग में सर्कुलेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, फिर ये निगेटिव साइन यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, पॉजिटिव साइन यहाँ पे आ गए। ओके, उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गया, पॉजिटिव साइन यहाँ पे चला आएगा। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे गया तो ये पॉजिटिव साइन कहाँ पे चला जाएगा, वो निकल जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड वापस फॉर्म होगा। तो रेजोनेंस को हमेशा याद रखना है। आपके बेंजीन रिंग में आपने जो बॉन्ड दिए होते हैं, लास्ट के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपका स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ बॉन्ड क्या होते हैं, अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5। तो 5 क्या बने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने फॉर अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट। उन्होंने बोला नहीं है कि क्या है कि रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करो, लेकिन अगर आपको आता है तो ड्रॉ कर सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड भी। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन था उसके साथ, यूज ऑफ अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट। तो इसका यूज क्या है, तो अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट आर यूजफुल एज द वर्सैटाइल इंटरमीडिएट टू ऑब्टेन द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इसे इंटरमीडिएट के तौर पे क्या किया जाता है, ये फॉर्म होता है इंटरमीडिएट, और यहाँ से प्रोडक्ट आगे क्या होता है, फॉर्म होता है। तो ये क्या होता है, ये वर्सैटाइल इंटरमीडिएट है किसी भी रिएक्शन का जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर अमाइन क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अमाइन का क्लासिफिकेशन लिखना है हमें। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच क्लास ऑफ अमाइन। जितने भी आप लिखोगे इसका क्लासिफिकेशन, हर क्लास का एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। So classification of amine, amines are classified depending on functional group, primary, secondary and tertiary. प्राइमरी को 1 डिग्री से दिखाया जाता है, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शरी को 3 डिग्री से दिखाया जाता है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे,
द स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन इन अ सिंपल वे रिप्लेसिंग 1, 2 और 3 हाइड्रोजन ऑफ द NH3 मोलिक्यूल बाय अल्किल और अरिल ग्रुप। तो एक्चुअल अमाइन ग्रुप क्या है, ये जो है ये NH3 ही है, बट NH3 का एक एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस होता है किसी अल्किल या अरिल ग्रुप से तो अमाइन में कन्वर्ट। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए तो सेकेंडरी, तीनों के तीनों हाइड्रोजन किसी अल्किल या अरिल ग्रुप से जब रिप्लेस हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, टर्शरी अमाइन बन जाता है। तो चलो देखते हैं। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्राइमरी अमाइन इज रेफर्ड एज NH2, ऐसे रेफर किया जाता है, उसे अमाइनो कहा जाता है और वो लिखा जाता है NH2। तो देखो एग्जांपल C2H5NH2, ये क्या हो जाएगा, इथिल ग्रुप है और उसके साथ अमाइन है तो ये होगा इथिल अमाइन। ओके, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन सेकेंडरी अमाइन इज रेफर्ड एज अ इमाइनो, तो इमाइनो ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ग्रेटर दान का साइन नहीं है, ये क्या है NH और उसके साथ 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड ऐसा दिखाया है उन्होंने, बट ये ग्रेटर दैन जैसा या ऐसे साइन दिखता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक CH3 लग जाए, C2H5 लग जाएगा और यहाँ पे एक C2H5 लग जाएगा, या फिर यहाँ पे एक CH3 लगा दो तो यहाँ पे एक CH3 लगा दो, तो ये बन जाएगा डाई मिथिल अमाइन। तो ये है सेकेंडरी। टर्शरी में क्या होगा, ये एक जो हाइड्रोजन बचा है, ये हाइड्रोजन भी क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा, मतलब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होंगे। ओके, तो देखो अगर यहाँ पे एक CH3 लगा दिया हमने, यहाँ पे एक CH3 लगा दिया और यहाँ पे भी एक CH3 लगा दिया, तो ये बन जाएगा ट्राइमिथिल अमाइन। तो ये कौन सा है, ये टर्शरी है। तो देखो टर्शरी में क्या होगा, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन टर्शरी ग्रुप अमाइन इज द टर्शरी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसे ऐसे 3 बॉन्ड दिखाओगे और उसका एग्जाम्पल है ट्राइमिथिल अमाइन। कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फॉर 4 मार्क। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखो 4 मार्क के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथेन अमाइन यूजिंग गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, मतलब ये सिंथेसिस हमें पूरी लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है उसमें, वाई कैन नॉट एनिलीन बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो एनिलीन क्यों प्रिपेयर नहीं होता इस सिंथेसिस से, ये भी बताना है हमें। तो चलो देखते हैं कि सिंथेसिस क्या है। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस फॉर द इथेन अमाइन, तो इथेन अमाइन बनेगा यहाँ पे, लेकिन एनिलीन नहीं बन सकता। एनिलीन मतलब जब बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप अटैच होता है तो उसे एनिलीन कहा जाता है, वो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनता। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन बनेगा, ओनली द इथेन अमाइन बनेगा। तो चलो देखते हैं थैलेमाइड क्या होता है। देखो थैलेमाइड का ये स्ट्रक्चर है, तो ये याद रखना है। ओके, इसे थैलीइमाइड भी कहा जाता है, थैलीइमाइड इसलिए क्योंकि ये सेकेंडरी, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी अमाइन प्रेजेंट होता है, तो IMID लिखा जाता है उसे। इसकी रिएक्शन जब अल्कोहलिक KOH के साथ करोगे तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, तो KOH में से क्या होगा, यहाँ पे KOH है, राइट। तो ये OH और ये हाइड्रोजन सेपरेट होगा और ये K इस नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन होगा। तो देखो नाइट्रोजन पे निगेटिव साइन, K पे पॉजिटिव साइन। तो आपका ये स्ट्रक्चर अगर लर्न करोगे तो दूसरी जगह पे सिर्फ आपको हाइड्रोजन को क्या करना है, K+ से रिप्लेस करना है। उसे क्या कहोगे, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड। उसकी आगे रिएक्शन होगी CH3CH2Cl के साथ हीट करोगे तो KCl सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो ग्रुप है यहाँ का Cl और ये K, और रिमेनिंग ग्रुप किसके साथ ज्वाइन होगा, नाइट्रोजन के साथ। मतलब यहाँ पे CH2CH3 किसके साथ ज्वाइन होगा, नाइट्रोजन के साथ। तो देखो ये स्ट्रक्चर एज इट इज रहा, पहले हाइड्रोजन K से रिप्लेस हुआ, फिर K किससे रिप्लेस हुआ, CH2CH3 से रिप्लेस हुआ और KCl सेपरेट हो गया। फिर इसकी एक्वियस NaOH के साथ जब रिएक्शन करोगे तब क्या होगा, तब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ओके, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो क्या लग जाएगा, देखो यहाँ से ब्रेक होगा तो NaOH के साथ, तो यहाँ पे लग जाएगा ONA और इस कार्बन को भी लग जाएगा एक ONA, ओके, सोडियम का। तो NaOH में से दो NaO ग्रुप यहाँ पे क्या होंगे, अटैच होंगे, मतलब हमें NaOH के 2 ग्रुप लगेंगे यहाँ पे। तो ये फॉर्म होगा, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सोडियम थैलेट कहा जाता है। ओके।
इस सोडियम थैलेट के साथ ये जो बाय प्रोडक्ट था, इस बाय प्रोडक्ट के साथ यहाँ के 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2 और इसे बोला जाता है इथेन अमाइन। तो जो इमाइन था यहाँ पे सेकेंडरी था, वो क्या हो गया यहाँ पे प्राइमरी में कन्वर्ट हो गया। तो ये एग्जाम्पल है प्राइमरी अमाइन का। तो अच्छे से देख लो, थैलेमाइड का स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से आता है तो उसके H को K से रिप्लेस करो, फिर K को CH2 CH3 से रिप्लेस करो, फिर उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करके आपको ये स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, फिर CH3 CH2 NH2 को क्या करना है, सेपरेट करना है। सिर्फ इतना ही क्या है, और ये आपका क्या होगा, थैलेमाइड। तो मैंने बहुत इजी वे बताया आपको, इससे आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। और सारे इसके नाम देखो, थैलेमाइड है, ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, ये क्या है N इथिल थैलेमाइड, और ये सोडियम थैलेट और उसके साथ बन जाएगा इथेन अमाइन जो कि एक प्राइमरी अमाइन है। तो जो अभी हमने देखा इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन। सिर्फ एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए ये यूज़ होगा। इट इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ अल्किल हैलाइड बाय एनायन फॉर्म बाय द थैलेमाइड। तो थैलेमाइड जो एनायन बनाता है नाइट्रोजन पे और प्लस माइनस साइन, उसके वजह से ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। बट अगर आप अरिल हैलाइड लेते हो, अरिल हैलाइड मतलब कोई भी रिंग स्ट्रक्चर अगर आप लेते हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप अरिल हैलाइड यूज़ करते हो, डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं दिखाता है, ये हम देख चुके। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता विथ एनायन फॉर्म ऑफ थैलेमाइड। यहाँ पे एनायन फॉर्म ही नहीं होता। अगर यहाँ पे एनायन फॉर्म नहीं होता तो यहाँ पे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ एनायन फॉर्म होना भी ज़रूरी है। ये दोनों प्रोसेस क्या है, जो साइक्लिक हैलाइड होते हैं उनमें पॉसिबल नहीं होता। साइक्लिक हैलाइड को ही अरिल हैलाइड कहा जाता है, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है उससे कभी भी एनिलीन नहीं बन सकता। एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग के साथ क्या होगा, NH2 ज्वाइन होगा। ये कभी भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते, इसलिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमाइन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। अमाइन की बेसिसिटी हमें सुटेबल एग्जाम्पल से बतानी है। राइट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बेसिसिटी ऑफ अमाइन। ऐसे कौन से फैक्टर है जो बेसिसिटी जो होती है अमाइन को उससे इन्फ्लुएंस करेंगे। तो चलो देखते हैं। द बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है और नाइट्रोजन पे हमेशा क्या होता है, ये नाइट्रोजन है तो इस पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके वजह से जो अमाइन है इसके पास क्या है, बेसिक नेचर है। तो लेविस थ्योरी क्या कहती है, देखो, इन टर्म्स ऑफ लेविस थ्योरी अमाइंस आर बेस बिकॉज दे कैन शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, किसी और स्पेसीज को इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है लेविस उसे क्या कहता है, बेस कहता है। तो ये क्या है, बेसिक बेस है अमाइन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसीलिए लेविस थ्योरी के हिसाब से ये क्या है, बेस है। अमाइन आर बेस। फॉर एग्जाम्पल देखो, ट्राइमेथिल अमाइन शेयर इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो देखो यहाँ पे Me का मतलब है CH3। तो यहाँ पे क्या है, CH3 थ्राइस N इसकी लोन पेयर है, ये किसके साथ शेयर करेगा, BF3 के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो ये एक आइडियल एग्जाम्पल है कि अपने लोन पेयर को ये BF3 क्या था, एक न्यूट्रल स्पेसीज है लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर उसके साथ कौन शेयर करेगा, ये करेगा अमाइन। तो ये लोन पेयर को क्या कर रहा है, यहाँ पे डोनेट कर रहा है। तो ये क्या दिखाता है कि बेस होगा। तो लेविस की थ्योरी के हिसाब से हमने प्रूव कर दिया कि ये बेस है। अभी हम देखेंगे लॉरी बॉन्स्टन थ्योरी के हिसाब से। द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इज एक्सप्लेन विथ राइटिंग द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। तो देखो इक्विलिब्रियम क्या होगा,
अमाइन जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है, टर्शरी अमाइन लिया है यहाँ पे, ये साइन इक्विलिब्रियम का है, रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और OH क्या होगा, ये कॉन्जुगेट एसिड बना, इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड बना। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, इन दिस इक्विलिब्रियम अमाइन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो इस अमाइन ने क्या कर लिया, यहाँ से और एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, हेंस अमाइन इज द लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस। तो उसके हिसाब से भी ये क्या हो गया, बेस हो गया। फॉर स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बनने के लिए दिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, राइट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। देयरफॉर फॉर स्ट्रॉन्गर बेस द Kb वैल्यू इज लार्जर दैन द pKb वैल्यू, और pKb वैल्यू इज द स्मॉलर हो सकती। तो Kb की वैल्यू लार्ज हो या pKb की वैल्यू स्मॉल हो तो वो क्या इंडिकेट करती है, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो ये थ्योरी भी प्रूव करती है कि अमाइन क्या है, बेस है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। चलो देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बेसिसिटी ऑफ अमाइन। पहला फैक्टर है इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, इसे इंडक्टिव इफेक्ट भी कहा जाता है। बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज रिलेटेड टू द structural effect with influence of stabilization of various species. Greater is the stabilization of protonated amine, that is the conjugate base, greater the basicity of amine। मतलब ये क्या बनाएगा, जब भी अमाइन प्रोटोनेशन मतलब अपने से एक हाइड्रोजन को सेपरेट करके जो आयन बनाएगा, वो आयन जितना स्टेबलाइज होगा उतना क्या होता है, इसका बेसिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो अल्किल ग्रुप्स होते हैं ये एग्जर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे प्लस आई इफेक्ट कहा जाता है। तो CH3, C2H5, C3H7 ये सारे ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे पॉजिटिव चार्ज को। तो कैसे स्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर आपके नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके साथ CH3 अटैच है, तो ये पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके इलेक्ट्रॉन कोई और लेकर चला गया है। तो ये क्या करते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन देते हैं, थोड़े से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं उसकी तरफ। इसे क्या कहा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। मतलब उसे इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे थे तो उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था वो क्या कर रहा है, उसे थोड़े से इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये सारे ग्रुप, यहाँ पे 3 R3 ग्रुप है, मतलब 3 CH3 ग्रुप है। तो इस प्लस आयन को स्टेबलाइज करने के लिए इसके पास 3 अल्किल ग्रुप है, इसके पास 2 अल्किल ग्रुप है, इसके पास 1 अल्किल ग्रुप है, इसके पास एक भी अल्किल ग्रुप नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट से इसके आयन को स्टेबलाइज करेगा। इसीलिए ऑर्डर देखो स्टेबलाइजेशन की ऐसे होगी। ओके, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। सपोज आपके पास नाइट्रोजन था और इस नाइट्रोजन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और इसके साथ R ग्रुप था। R मतलब क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कोई भी अल्किल ग्रुप। एक और R है और तीसरा R, ये टर्शरी फॉर्म है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं इसे। ओके, निगेटिव साइन होता तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को, ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को, ये भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो ग्रुप देते हैं इसे क्या कहा जाता है, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपके नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ 2 R अटैच है तो कितने ग्रुप हो गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 ग्रुप, इसके पास 3 है, इसके पास 2, तो ये क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल। अगर आपके नाइट्रोजन के पास एक ही ग्रुप है इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो ये क्या हो गया, इससे ज़्यादा स्टेबल हो गया ये। अगर आपके नाइट्रोजन के पास एक भी ग्रुप नहीं है जो इसे स्टेबलाइज कर सकता है, तो वहाँ पे क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से ऐसे स्टेबलाइजेशन होता है। इन ग्रुप को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो कि प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट से आयन को स्टेबलाइज करते। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अभी समझ में आएगा। एज वी मूव फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस अमोनिया टू द, अमोनियम आयन भी कहा जाता है इसे, टू द टर्शरी अमाइन तक अगर हम यहाँ से जाएंगे, द
नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप आर बॉन्डेड टू नाइट्रोजन गोज ऑन इंक्रीजिंग स्टेडिली। यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे दो ग्रुप है, यहाँ पे तीन ग्रुप है, तो इंक्रीज हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्टिंग स्टेबिलाईजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस को ये क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलाईज करेंगे, तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर भी ऐसे ही क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलाईजेशन क्या है, ऐसी आएगी। बट एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ कैसी, देखो यहाँ पे अगर ये आयन है तो आयन को निकाल दो अभी, ये ऐसा होगा NH3 सबसे क्या है, लेस स्टेबल बेस, उससे ज़्यादा प्राइमरी, उससे ज़्यादा सेकेंडरी, उससे ज़्यादा टर्शरी अमाइन क्या होगा, स्टेबिलाईज होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द अल्किल ग्रुप विच गिव्स द प्लस आई इफेक्ट टू द स्टेबिलिटी। तो ये ऐसा ऑर्डर होगा। उसके नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, द एक्सपेक्टेड ऑर्डर of the basic strength on the basis of plus I effect differ from the observed order। तो observed order और जो actual expected order है वो क्या है, exactly opposite है। तो observed order क्या है, tertiary amine implies that the conjugate acid of tertiary amine is less stabilized even though plus I effect। but यहाँ पे actual में expected था कि ऐसा होना चाहिए plus I effect की वजह से, but उल्टा हो रहा है उसकी। तो यहाँ पे टर्शरी की क्या है, सबसे कम क्या है, बेसिसिटी है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट जो होगा 3 अल्किल ग्रुप का इन R3NN प्लस आयन। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड टू द लार्ज, बट डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टर्शरी अमाइन इम्प्लाइज दैट कॉन्जुगेट एसिड ऑफ टर्शरी अमाइन इज लेस स्टेबिलाइज इवन दो प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 अल्किल ग्रुप। मतलब 3 अल्किल ग्रुप का यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, फिर भी ये आयन क्या है, लेस स्टेबिलाइज है। इन R3NH मतलब टर्शरी जो आयन होगा इज एक्सपेक्टेड टू बी लार्ज, ये एक्सपेक्ट था कि लार्ज होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फैक्टर यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है स्टेबिलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमाइन। तो यहाँ पे एक्चुअल में एक्सपेक्टेड था कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट ऑर्डर उसके एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट है। नेक्स्ट देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ द सॉल्वेशन बाय वाटर। सॉल्वेशन ऑफ वाटर का क्या है, सॉल्वेशन मतलब व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, क्या इन्फ्लुएंस होगा। द सॉल्वेंट वाटर स्टेबिलाइज द कॉन्जुगेट एसिड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ और कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबिलाइज करता है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टू द N प्लस आयन डिक्रीज फ्रॉम 4 in NH3 टू 1 in R3NH3। तो यहाँ पे देखो, अगर NH3 से हम R3 मतलब अमोनिया आयन से हम टर्शरी तक आयन तक जाएंगे, तो अमोनिया में 4 थे और टर्शरी में एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो NH4 क्या होगा, बेस्ट स्टेबिलाइजिंग सॉल्वेशन करेगा वाटर के साथ, क्योंकि उसके पास 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो। और यहाँ पे R3NH के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, टर्शरी क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे इसकी। वो तो ऊपर जो हमें आंसर नहीं मिल रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, वो आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा कि प्लस आई इफेक्ट होने के साथ टर्शरी अमाइन क्या था, यहाँ पे क्या था, लेस बेसिक था। वो क्यों है, बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन बाय वाटर। उसके पास एक ही हाइड्रोजन होने की वजह से वो क्या है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से वो क्या है, यहाँ पे लेस स्टेबल है, और NH4 क्या है, मोर स्टेबल है। नेक्स्ट देखो, कंबाइन इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन ऑफ वाटर। तो कंबाइन इन्फ्लुएंस जो होगा दोनों का, एक में क्या है, हमें ऑर्डर उल्टी दिख रही, दूसरे में दूसरी रिवर्स ऑर्डर आ रही है, तो दोनों को साथ किया तो क्या होगा। तो जो कंबाइन इन्फ्लुएंस होगा बोथ प्लस आई और सॉल्वेशन स्टेबिलाइजेशन का, इफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एलिफेटिक अमाइड डिसाइड्स टू ऑब्जर्व बेसिक स्ट्रेंथ, अगर उसकी हमें बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लगानी है तो पी के बी वैल्यू से लगेगी। तो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑपरेट ऑन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये फैक्टर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ऑपरेट करता है। मतलब नेट रिजल्ट जो होगा यहाँ पे, इट मूव फ्रॉम NH3 टू RNH2 और R2NH। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी ड्यू टू बेटर स्टेबिलाईजेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड, बट टर्शरी अमाइन इज वीक बेस, सेकेंडरी अमाइन इज स्टेबिलाइज, कॉन्जुगेट बेस ऑफ टर्शरी अमाइन बाय सॉल्वेशन इज पुअर, इज वेरी पुअर। मतलब टर्शरी का कम होगा, सेकेंडरी का
ज़्यादा होगा। तो ये कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, प्लस आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन, और दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। गैटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले देखो गैटरमैन रिएक्शन, तो क्या होगा यहाँ पे, इन दिस रिएक्शन अरीन डायअजोनियम सॉल्ट, तो ये अरीन डायअजोनियम सॉल्ट है, अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायअजो ग्रुप। तो ये क्या है, डायअजो ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे। तो ऊपर एक कॉमन एग्जाम्पल दिया है और नीचे एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, AR मीन्स कोई भी रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग, उसके साथ जब N2 ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ, तो उसे क्या कहा जाता है, डायअजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे प्लस है, उसे स्टेबलाइज करने के लिए कोई भी हलाइड लिया है, Cl भी हो सकता है, X, Br भी हो सकता है। कॉपर पाउडर और HX के साथ इसे रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अरिल हलाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे और N2 क्या होगा, सेपरेट होगा। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम द बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट, तो ये बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट है, इस कॉपर पाउडर और HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो ये सेपरेट होके यहाँ पे Cl लगेगा, तो इसे क्लोरोबेंजीन कहा जाता है। बेंजीन रिंग के साथ एक क्लोरीन अटैच है और इसी को कहा जाएगा गैटरमैन रिएक्शन। सेकंड देखो सैंडमेयर रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन अरीन डायअजोनियम सॉल्ट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे भी अरीन डायअजोनियम सॉल्ट ही होता है और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाता है। इट इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायअजो ग्रुप बाय Cl, Br, यहाँ पे Cn भी चल सकता है। तो देखो कैसे आएगा, ArN2 क्या होगा, ये डायअजोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन CuHX के साथ करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा ArX, मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ हलाइड ज्वाइन होगा। तो हलाइड कौन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। दूसरी रिएक्शन क्या होगी, देखो ArN2H के साथ अगर आप CuCN यूज़ करते हो KCN के साथ, तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग के साथ कौन सा ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, नाइट्राइल ग्रुप, जिसे साइनाइड ग्रुप कहा जाता है, CN, और N2 क्या होगा, रिलीज होगा। तो इसी रिएक्शन को कैसे दिखाया जाएगा, देखो प्रिपरेशन ऑफ साइनोबेंजीन फ्रॉम द बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट। तो जब बेंजीन रिंग के साथ साइनाइड ग्रुप अटैच होता है उसे साइनोबेंजीन कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, CuCN और KCN के साथ रिएक्शन करोगे तो ये रिमूव होगा और वहाँ पे CN ग्रुप अटैच होगा, इसे साइनोबेंजीन कहा जाता है। नेक्स्ट देखो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो क्या होगा हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, व्हेन टेट्रा अल्किल एल्यूमिनियम हलाइड इज हीटेड विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इट गिव्स क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखो क्या है, टेट्रा क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग अंडरगो बीटा एलिमिनेशन टू गिव्स द अल्किन, अल्किन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द हॉफमैन एलिमिनेशन। द लीस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्किन इज ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्या है, एग्जैक्टली सेटजेप के एलिमिनेशन के अपोजिट होगा। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन हमें करनी है, यहाँ पे उन्होंने बोला है टेट्रा, सो NNN ट्राई इथिल प्रोपिल अमोनिया की। तो चलो रिएक्शन देखते हैं। तो देखो रिएक्शन यहाँ पे CH3CH2CH2N CH3CH2 ये क्या है, NN ट्राई इथिल प्रोपिल एल्यूमिनियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन AgOH के साथ करोगे, मॉइस्ट Ag2 और हीट करोगे तो आपको यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बनेगा, इसे कहा जाता है NNN ट्राई इथिल प्रोपेन एल्यूमिनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे भी अमोनियम ही था, यहाँ पे भी अमोनियम था। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, फॉर्म हुआ ये कॉम्प्लेक्स। इसे थोड़ा सा हीट करोगे तो इसमें से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, देखो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ का एक हाइड्रोजन है और ये OH क्या हो गए, रिमूव। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एक हमें मिला, यहाँ से ब्रेक हो गया यहाँ से, और ये एक प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH2 N CH2 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 CH2। तो ये क्या है, NN डाइथिल प्रोपिल एल्यूमिनियम, प्रोपिल अमाइन। तो यहाँ पे NN ट्राई इथिल प्रोपिन अमोनियम आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो गया,
एन डाई इथिल प्रोपिल अमाइन में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ये रिएक्शन एक बार लिख के देखनी पड़ेगी। इसकी रिएक्शन AgOH के साथ, फिर ये AgOH में यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और उसे हिट करोगे तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था अमाइन का, तो अच्छे से पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन बैंक के साथ साथ थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी कर लो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।